दोस्तों, एक होता है अमीर, एक होता है बहुत अमीर, और फिर आता है वह आदमी जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं होता है। और अगर हिसाब है भी तो हमारे ख्यालों में हमें उतना पैसा कमाने में शायद 2 जन्म लग जाएं। उसी कैटेगरी में आता है भोली सी इस्माइल वाला ये शख्स जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली मशहूर कंपनी का मालिक है। इसी की एक और कंपनी दुनिया की सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए भी जानी जाती है। ये आदमी बड़े बड़े शहरों के नीचे 3D टनल बनाने वाली कंपनी भी चलाता है। और यही है जो इंसानी दिमाग को मशीनों से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। जी हाँ, ये विजुअलिस्टिक हैं और बैरियर फ्री थिंकर भी हैं। दुनिया का सबसे अमीर शख्स कहलाने की रेस में बाजी मार लेने वाले ये आदमी एलॉन मस्क हैं। इनसे जुड़े किस्से कहानियां तो आपने खूब सुने होंगे, मगर आम सी दिखने वाली इनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग खास पहचान दिलाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं अरबपति एलॉन मस्क की लाइफ के शानदार सफर पर। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एलॉन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। इनके काम करने का तरीका और सोचने का तरीका सबसे अलग होता है। इनका मानना है कि प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया कहती है फेल्यूर इज नॉट ए ऑप्शन, मगर ये कहते हैं फेल्यूर इज द ऑप्शन। कोई अगर ये कहे कि नहीं हो सकता तो इन्हें बर्दाश्त नहीं। इनका कहना है कि होगा, जरूर होगा। गोल नहीं बदलेगा, बस अपने अचीव करने की टेक्निक बदल सकती है। वैसे एलॉन का एक जिद का उदाहरण तो पिछले साल ही देखने को मिल गया था, जब उन्होंने ट्विटर पर अनाउंस किया था कि उन्होंने अपने न्यूबॉर्न बेटे का नाम XAE-A12 मस्क रखा है। और फिर खबर आई कि नाम में संख्या होने के कारण कैलिफोर्निया के स्टेट ऑफ अफेयर ने इसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे में कोई और होता तो शायद नाम ही बदल डालता, मगर एलॉन ने एक अलग रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने 12 को रोमन भाषा में लिखकर नाम बना डाला, XAE-A12 मस्क। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ये शब्द उनके लिए मायने नहीं रखते। लोगों ने कहा कि इंटरनेट बैंकिंग तुम्हारे बस का नहीं है, उन्होंने पेपल बना डाला। लोगों ने कहा ऑटोमोबाइल की दुनिया में फोर्ड और सिल्वर जैसी बड़ी कंपनियां 70-80 सालों से अपना डेरा जमाए हुए हैं, उनके कंपटीशन में उतरा नहीं जा सकता। तो एलॉन ने इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में कदम रखा और 2003 में आई टेस्ला ने आज सबकी बोलती बंद कर दी। फिर लोगों ने कहा कि रॉकेट तो सिर्फ सरकार ही बना सकती है। फिर एलॉन मार्केट में एक स्पेस एक्स ले आए, जो कि रॉकेट बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। इनके भुकाले दिमाग में आए हुए बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक विजन में से एक है कि इंसानों को सिर्फ एक ही ग्रह तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से एक एस्टेरॉयड की वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति का नाश हो गया था, उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले समय में कभी भी विश्व युद्ध छिड़ जाए या न्यूक्लियर धमाकों से ये दुनिया खत्म होने के कगार पर पहुंच जाए और इंसानों का नामो निशान ही ना बचे। तो हमारी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों पर भी अपना डेरा जमाना होगा। इनका विजन इतना शार्प और पक्का है कि सिर्फ एक ही साल में एलॉन की इनकम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज़्यादा हो गई। जहां 2020 की शुरुआत में $27 बिलियन के साथ वे दुनिया के 35वें सबसे अमीर आदमी थे, वही महज एक साल में लगभग $50 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और हाल ही में उनकी कंपनी ने एक बड़ा उछाल देखा था, जिसके बाद वो बिल गेट्स और जेफ बेजोस को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। जेफ और एलॉन के इनकम में सिर्फ $1 या $2 बिलियन का ही फासला रहा, जिसके चलते दुनिया के सबसे अमीर शख्स कहलाने की लिस्ट में पहले पायदान को लेकर इनके बीच बड़ा कंपटीशन चल रहा है। वैसे अगर बचपन में आपका भी हाल हमारे तरह गणित में कुछ खास अटैचमेंट नहीं था तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि अब हम आपके सामने कुछ हिसाब किताब की बातें रखने वाले हैं। दरअसल फैक्ट की बात यह है कि अगर एक आदमी हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसे एलन मस्क बनने में भी करीब 3 मिलियन साल लग जाएंगे। एलॉन हर दिन लगभग 3700 करोड़ रुपए, हर घंटे 155 करोड़ रुपए और हर मिनट 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, घटाएंगे और फिर गुणाकार और फिर भागाकार करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि एलॉन मस्क कमाते कितना है।
पर रहने दीजिए, हम ही बता देते हैं जनवरी महीने में एलन मस्क की नेटवर्थ 190 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 13,80,000 करोड़ रुपए थी। क्या हुआ, सुनकर बुरा लगा? हाँ समझ सकते हैं, हमें भी लगा था। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा उम्मीद बनाइए, सपने सजाइए और चंद मिनटों के लिए खुश हो लीजिए। चलिए हिसाब किताब की बातें तो हो गई, अब बात करते हैं इनकी रहीसियत की। अब हम सब ये तो जान गए कि एलन मस्क के पास कितना पैसा है। अब ये भी सवाल बनता है कि जिस इंसान के पास इतनी दौलत हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, अपने पैसों के दम पर एक आलीशान जिंदगी भी जी सकता है। मगर एलन ने कुछ अलग रास्ता चुना। दरअसल एलन उन लोगों में से हैं जो पैसों को खुद के पास न रखकर चैरिटी या इन्वेस्ट कर देने पर यकीन रखते हैं। साल 2012 में द गिविंग प्लेज नाम की एक संस्था में भी जुड़े थे। ये संस्था लोगों को अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा देने के लिए प्रेरित करती है। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स जैसे लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वही साल 2016 में उन्होंने टेस्ला के तकरीबन 255 मिलियन डॉलर के स्टॉक अपने ही चेयर फाउंडेशन मस्क फाउंडेशन को डोनेट कर दिए थे। बाकी अमीरों की तरह एलन किसी प्राइवेट आइलैंड या प्राइवेट यार्ड के मालिक नहीं है, ना ही उन्हें पार्टीज करने का या वीकेंड का शौक है। वो साल में 1 या 2 वीक की छुट्टियों पर ही जाते हैं। बस एलन के बारे में यही कहा जाता है कि उन्हें कोई रईसी शौक नहीं है। वो मैलेट्रिक जैसी चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते, मगर उनका एक शौक ऐसा है जो वाकई में उनकी रईसी को दिखाता है, और वह है कारों का शौक। एलन को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार पसंद है, बल्कि विंटेज गाड़ियां भी उन्हें बहुत लुभाती हैं। इनकी कार कलेक्शन में शामिल 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो कि अपने दौर में बेहद ही इन्फ्लुएंस कार मानी जाती थी। आज के टाइम में इन कार की कीमत करीबन 14 लाख रुपए है। इसके अलावा 1967 में बनी ई टाइप जैगवार रोड स्टार कार एलन की सबसे मनपसंदीदा कार है। इनकी कीमत लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए है। एलन बचपन से ही इन कारों को खरीदना चाहते थे और पहली कमाई से इन्होंने अपनी ये शौक पूरा कर लिया। लग्जरी कारों के अलावा एलन के पास कुछ एवरीडे कार भी हुआ करती थी, जिनमें BMW M5 स्पोर्ट कार, Audi Q7 और Porsche 911 जैसी कुछ कार शामिल हैं। मगर साल 2013 में एक ऑप्शन के दौरान एलन ने 1976 की एक लोटस इंस्पायर्ड सबमरीन कार को 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब एलन के पास मॉडल टी और जैगवार को छोड़कर कोई भी गैसोलीन पावर कार नहीं है। हालांकि एलन इन सब में से खुद की एक कार टेस्ला को ही ड्राइव करना पसंद करते हैं। कारों के बाद यदि उनके पास कोई सबसे महंगी चीज़ है तो वो है उनके प्राइवेट जेट। मस्क के पास 2 गुल्फस्ट्रीम प्राइवेट जेट G550 एंड G650 है, जिसकी कीमत लगभग 470 करोड़ रुपए है। 17 से 20 पैसेंजर की कैपेसिटी वाले इन जेट का इस्तेमाल वो एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री तक जाने में करते हैं। कभी कभी तो वह इन्हीं जेट में सो ही जाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एलन के पास अपना कोई भी घर नहीं है। अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले एलन रियल एस्टेट का बिजनेस किया करते थे और उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी थी, मगर मई 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं और कोई भी घर अपने पास नहीं रखेंगे। जब एक सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आज़ादी। उनका मानना है कि घर में होने से इंसान एक ही जगह एक ही शहर में अपना ज़्यादातर समय बिताने को मजबूर हो जाता है, और घर ना होने पर आप दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हो। वैसे आपको बता दें कि एलन के पास 3 देशों की नागरिकता है। पहली साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था। दूसरी कनाडा, क्योंकि उनकी माँ वहीं से हैं, पर फिलहाल वो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए अमेरिका की नागरिकता भी एलन के पास है। अब इस तरह बेघर होकर दुनिया एक्सप्लोर करने का ख्याल तो काफ़ी शानदार है। हालांकि वो अलग बात है कि एलन के इस रूल को फॉलो करने के लिए हमारा बैंक अकाउंट भी एलन के अकाउंट जितना भरा होना ज़रूरी है। वैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार ये आदमी के बारे में सबसे खास बात ये है कि वो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, इसीलिए एलन अपना ज़्यादातर समय ऑफिस में ही बिताते हैं। आप हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए घर की बात हो रही हो तो ये भी जान लेते हैं कि जिन घरों को उन्होंने बेच दिया उनकी कीमत क्या थी। इन घरों की कीमत टोटल 100 बिलियन डॉलर थी, यानी कि तकरीबन 750 करोड़ रुपए। उन्होंने साल 2012 में लॉस एंजल में अपना खुद का एक शानदार घर बेचा,
जिसकी कीमत $17 मिलियन थी, यानी कि इंडियन रुपीस में 120 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं एलॉन मस्क ने क्या क्या किया। एलॉन मस्क ने अपनी छोटी उम्र से लेकर टीन एज तक उन्होंने कई गेम और सॉफ्टवेयर बनाए, जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी कीमत पर बेचा। एलॉन मस्क जब छोटे थे तब वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर व रॉकेट जैसी चीज़ों पर ध्यान देते थे। उन्हें रॉकेट में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तभी आज एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में अपना नाम बना लिया। एलॉन तब भी नहीं रुके क्योंकि उन्हें अपने सपनों को सच करना था। फिर उन्होंने स्पेस एक्स मिशन को अंजाम दिया। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनका सोचना था कि इंसान आने वाले समय में भी अपना अंतरिक्ष में घर बसा सके। एलॉन चाहते थे कि स्पेस में आना जाना और भी आसान हो जाए, इसीलिए उन्होंने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। रॉकेट बनाने में उन्होंने 8 मिलियन खर्च कर दिए। स्पेस एक्स का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टारलिंक, इसके जरिए एलॉन दुनिया भर के कोने कोने में इंटरनेट को पहुंचाना चाहते थे। बता दें कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है वो खास तौर पर ज़मीन के नीचे फाइबर केबल के तार की मदद से चलता है, इसीलिए इनकी पहुंच हर जगह नहीं है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट में एलॉन सैटेलाइट के जरिए तेज और ज़्यादा कवरेज वाले इंटरनेट दुनिया को प्रोवाइड कराने की तकनीक तैयार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने साल 2004 में इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को खरीद लिया। यह उनका विजन था कि विश्व में सब कुछ इलेक्ट्रिक होना चाहिए, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और उनका मानना था कि टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगा। वो पेट्रोल के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। साथ ही में वो ड्राइवरलेस गाड़ियां बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। वैसे दुनिया में समस्याएं और भी तो हैं, और दुनिया बदलने की एलॉन की नीति भी हर साल नई सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। उनका अगला लक्ष्य था कि दुनिया से एनर्जी की समस्याओं को कुछ कम किया जाए। ऐसे में साल 2006 में उन्हें एक सोलर एनर्जी बनाने वाली कंपनी सोलर सिटी का ख्याल आया। उड़ान तो काफ़ी अच्छी थी, मगर एक वक्त ऐसा था कि जब स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट फेल हो रहे थे। टेस्ला भी अपनी मेकिंग कॉस्ट व सेल में बर्बाद हो रही थी, और तमाम कंपनियों में संपत्ति लगा देने के बाद वो कंगाल होने के कगार पर पहुंच गए थे। मगर इन्होंने तय किया कि यह एक बार और ट्राई करेंगे। 3 रॉकेट और फेल होने के बाद साल 2008 में किसी तरह उनका प्रोजेक्ट सफल रहा। फिर उन्हें नासा की तरफ से लगभग $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट मिला। इसके बाद एलॉन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है, और टेस्ला ने अपने शानदार डिज़ाइन व फ्यूचर की मदद से मार्केट में कितने बड़े झंडे गाड़े हैं, ये बोलकर बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो अपनी कमाई को कैसे उड़ाते हैं। जी हाँ, वो एक के बाद एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करते रहते हैं या अपना एक अलग ही इन्वेंशन ले आते हैं। देखा जाए तो पेपल को छोड़कर मस्क ने जितनी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सभी इंसानों के अस्तित्व से जुड़े 3 खतरों पर केंद्रित है। उनकी पहली सोच यानी जलवायु पर बनाने की थी, और प्रयास के रूप में साल 2016 में उन्होंने नींव रखी द बोरिंग कंपनी की। ये सब हम जानते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है, और उनके लिए सड़क पर जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में मस्क ने ज़मीन के नीचे टनल बनाने की ठान ली। बोरिंग कंपनी ज़मीन के नीचे टनल बनाएगी जिससे शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। इसके अलावा इनकी दूसरी सोच यानी कि एक ग्रह पर निर्भरता को खत्म करने के लिए स्पेस एक्स लगातार प्रयास कर रही है, और आखिर में उनकी तीसरी सोच यानी इंसानी प्रजाति के लिए खतरा बन रही टेक्नोलॉजी को लेकर इनकी कंपनी ओपन आई लगातार रिसर्च कर रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि लगातार एडवांस होते जा रही ये मशीनें सीखते सीखते इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और हमारे खात्मे का कारण भी बन सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस खतरे को लेकर एलॉन भी हमेशा काफ़ी फोकस रहे हैं। ऐसे में साल 2015 में शुरू हुई ये कंपनी ओपन एआई को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। इसका यह मकसद है कि टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए हेल्पफुल और दोस्ताना साबित हो। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि एलॉन की सोच का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।